नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं आप लोगों के लिए काम करने का। दोस्तों, पिक्चर देख रहे हो, ये झारखंड हाई कोर्ट का पिक्चर है। दोस्तों, सही देख रहे हो दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट पे टाइपिस्ट कम कॉपिस्ट सिविल कोर्ट में, उसके बाद रीडर कम डिपोजिशन राइटर और डिपोजिशन टाइपिस्ट सिविल कोर्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 249, टाइपिस्ट कॉपिस्ट सिविल कोर्ट 17 पोस्ट, कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर 14 पोस्ट, डिपोजिशन टाइपिस्ट सिविल कोर्ट में 218 पोस्ट। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों के लिए वैकेंसी देखते हैं। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये देख सकते हैं आप वैकेंसी डिटेल। टाइपिस्ट कॉपिस्ट के लिए जो 1 नंबर पोस्ट में जो 17 पोस्ट है, इसमें यूआर के लिए 9 पोस्ट, BC 1 कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, BC 2 कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 4 पोस्ट, टोटल 17 पोस्ट। कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, कोर्ट रीडर का काम भी करना पड़ेगा आपको, डिपोजिशन राइटर का भी काम करना पड़ेगा। इसमें 14 पोस्ट, जिसमें यूआर के लिए 8 पोस्ट, SC के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 4 पोस्ट, BC कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है, टोटल 14 पोस्ट। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन पे दोस्तों डिपोजिशन टाइपिस्ट कोर्ट सिविल कोर्ट में टोटल 218 पोस्ट। यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है दोस्तों। यूआर के लिए 89, BC 1 कैटेगरी के लिए 17, BC 2 कैटेगरी के लिए 11 और SC के लिए 20, ST के लिए 57, EWS कैंडिडेट के लिए 24 पोस्ट है दोस्तों। टोटल 218 पोस्ट, जिसमें यहाँ पर महिला के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है लास्ट डिपोजिशन टाइपिस्ट में, 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए, और PWD कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट है। ये 3 नंबर वाला पोस्ट में डिपोजिशन टाइपिस्ट में दोस्तों। बाकी का पोस्ट में वुमेन के लिए पोस्ट नहीं है, सिर्फ वुमेन के लिए एक ही पोस्ट है डिपोजिशन टाइपिस्ट में, और वो यूआर कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है, और PWD कैंडिडेट के 5 पोस्ट है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे वैकेंसी डिटेल किस प्रकार का होगा। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/ADMN MISC/2024, सैलरी 19,900 से लेकर 81,100 पर मंथ की सबसे मिलेगा। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, सैलरी कॉपिस्ट टाइपिस्ट के लिए 25,500 से लेकर 81,000 लेवल 4 का। कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए भी सेम स्केल है दोस्तों, जिसमें पोस्ट ज़्यादा है 218 पोस्ट। डिपोजिशन टाइपिंग इसमें थोड़ा स्केल कम है। यहाँ पे लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200 बेसिक पे स्केल के हिसाब से सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपका जो योग्यता चाहिए, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम पे, कोई भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट होने से अप्लाई कर सकते हो। और साथ में दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड पर मिनट 40 वर्ड होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग स्पीड पर मिनट 30 वर्ड होना चाहिए। 1 मिनट आपको हिंदी 30 वर्ड टाइप करना होगा और इंग्लिश 40 वर्ड टाइप करना होगा 1 मिनट में। दोस्तों, एज लिमिट ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 5 में एज लिमिट दिया हुआ है। आपका एज कम से कम 20 साल होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए दोस्तों, 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 के अनुसार। और यूआर EWS कैटेगरी के लिए 35 ईयर मैक्सिमम, BC 1 BC 2 कैटेगरी के लिए 37 ईयर मैक्सिमम। जो महिला है, यूआर महिला, यूआर EWS BC 1 एंड BC 2, ये 4 कैटेगरी का जो महिला है उनको 38 ईयर का एज, 38 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। एंड SC ST साथ में, SC ST के अंदर ये महिला और पुरुष दोनों आएगा, ठीक है। SC ST के लिए 40 ईयर मैक्सिमम, महिला पुरुष सेम। और दोस्तों, जो पर्सन विद डिजेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट, जो हैंडीकैप कैंडिडेट हो, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी पॉइंट है। जो पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है मैं वो बता रहा हूँ।
ये देखिए 9 नंबर वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्लियर लिखा है कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ये जो तीनों पोस्ट है ना, आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी आप चूज़ करो आप किस पोस्ट में नौकरी करना चाहते हो, अपने हिसाब से अप्लाई करो दोस्तों। और डिपोजिशन लास्ट में जो था डिपोजिशन राइटर टाइपिंग कॉपिस्ट 218 पोस्ट वाला, उसी में ही अप्लाई ज़्यादा होगा क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है, ठीक है। और सब में दोस्तों क्वालिफिकेशन सेम ही है, सबके लिए क्वालिफिकेशन सेम। ग्रेजुएशन इंग्लिश में 40 वर्ड, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा दोस्तों। एज लिमिट मिल गया आप लोगों को। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट का जो जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इसलिए ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन रांची झारखंड। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होगा 90 मार्क का, पर्सनल इंटरव्यू होगा 10 मार्क का। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे सिलेक्शन होगा मैं बता रहा हूँ। ये है दोस्तों आपका सिलेबस टाइपिंग टेस्ट का। इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको पास करने से ही होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 टेस्ट होगा दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग होगा, हिंदी टाइपिंग होगा, ठीक है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो हिंदी टाइपिंग के ऊपर बेसिस करके आपका सिलेक्शन होगा। और हिंदी टाइपिंग में आपका कितना स्पीड है, आप कितना निकुत कितना स्किल्ड हो, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा दोस्तों। इंग्लिश टाइपिंग का जो मार्क स्पीड ये सब मार्क काउंट नहीं होगा, सिर्फ आपको पास करना होगा। पर मिनट अगर आप 40 वर्ड टाइप कर लेते हो इंग्लिश तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। लेकिन इसका मार्क आपका मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, आपका मेरिट लिस्ट बेसिस पे आएगा हिंदी टाइपिंग में। आप हिंदी टाइपिंग में कितना दक्ष हो, कितना अच्छे से टाइप कर सकते हो, कितना स्पीड से टाइप कर सकते हो, तो उसके आधार पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए 200 वर्ड आपको मिले, 200 वर्ड टाइप करना है, आपको 5 मिनट मिलेगा, ठीक है। अब उससे ज़्यादा भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 200 वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। 200 वर्ड आप टाइप नहीं कर पाओगे तो आप फेल हो जाओगे इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। लेकिन आपको पास तो करना ही होगा, अगर फेल हो जाते हो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट ध्यान में दीजिएगा। ए टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी, ये जो इंकृतिदेव 10 फॉन्ट, दोस्तों मैंने कंप्यूटर नहीं किया, मेरे कंप्यूटर से इतना नॉलेज नहीं है। ये कृतिदेव 10 फॉन्ट आप लोग ने कंप्यूटर किया होगा तो आप लोग जानते होंगे। कृतिदेव फॉन्ट आपको दिया जाएगा, कृतिदेव 10 फॉन्ट में आपको टाइपिंग हिंदी टाइपिंग करना होगा। आपको 300 वर्ड टाइप करना होगा, आपको 10 मिनट मिलेगा, पर मिनट 30 वर्ड, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए द कैंडिडेट एडवाइज टू कंटिन्यू, यहाँ पर आपको 3 नंबर ऑप्शन में जो दिया गया एडवाइस दिया गया है आपको। द कैंडिडेट एडवाइज टू कंटिन्यू टाइपिंग फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग टेस्ट टिल द प्रोवाइड द टाइम इन फुल। इन डूइंग सो दे माइट रिपीट द सेम टेक्स्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द होल पेसेज। इफ दे कैन दे विल बी काउंटेड इन डिसाइडिंग द स्पीड। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है आपको जो टेस्ट दिया जाएगा इंग्लिश टाइपिंग स्पीड टाइपिंग टेस्ट 200 वर्ड का और हिंदी 300 वर्ड का, आपका टाइप करते वक्त आपको जो टाइम दिया जाएगा इंग्लिश में 5 मिनट और हिंदी में 10 मिनट। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप टाइपिंग करते करते 7 मिनट में ही आपका जो पैसेज है 300 वर्ड का वो आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप बैठ गया और टाइप नहीं किया, ऐसा नहीं है। अगर आपका टाइपिंग 7 मिनट में ही कंप्लीट हो गया, आप फिर से हैश दे के नीचे दोबारा से टाइप करना शुरू कर दीजिए सेम पेजेस को। इस पेजेस को आप फिर से दोबारा से टाइप कीजिए, ठीक है। मतलब आपका 10 मिनट में आप जितना कर सकते हो। अगर कोई 200 वर्ड दिया है आप 400 वर्ड टाइप कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन पेसेज सेम पेसेज रहेगा, आपको अलग से पेसेज नहीं देगा, इसको दोबारा से आप टाइप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका काउंट करेगा आपका टाइपिंग स्पीड, ठीक है। आपका टाइपिंग स्पीड टोटल 10 मिनट में अगर 300 वर्ड दिया है हिंदी में, आपने देखा गया कि 10 मिनट में आप 300 की जगह 600 वर्ड टाइप कर लिया, 450 कर लिया, 500 कर लिया, ठीक है, वो काउंट होगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं आप 300 वर्ड टाइप कर लिया उसके बाद आपको बैठ जाना मैं, हाँ मेरा टाइपिंग हो गया 7 मिनट में कंप्लीट हो गया और ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं। आपको 10 मिनट तक टाइप करते रहना है, कितना कर सकते हो। ये पैसेज दोबारा से आप स्टार्ट कीजिए, इससे हैश दे के नीचे से दोबारा से फिर से कीजिए कहाँ तक कर सकते हो ये पैसेज, इससे आपका स्पीड काउंट किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये बात दोस्तों। और आपका बेसिस तो मैंने पहले ही बताया, हिंदी टाइपिंग और ये जो ऑप्शन 4 में दिए गए हैं हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों। आउट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट टाइपिंग स्किल ओनली 3 नंबर
मतलब जितने पे 200 टोटल कितना पे 249 वैकेंसी है, आपको 3 गुना रखेगा, 250 मतलब 750 747 लोगों को सिलेक्ट करेगा इंटरव्यू के लिए 1:3, ठीक है दोस्तों। अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 1 मार्च से चल रहा है। मैंने ये नोटिफाई नहीं किया था इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर हो, जो लोग मेरे व्यूअर हैं उनके लिए मुझे ये काम करना पड़ा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मुझसे छूट गया था। अभी भी बहुत टाइम है दोस्तों, 10 दिन है, 10 दिन बहुत कुछ है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 1 दिन काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। 31 मार्च ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट। आप लोग जिन्होंने अप्लाई नहीं किया कर लीजिए। जनरल BC कैंडिडेट के लिए 500 एप्लीकेशन फ़ी, SC/ST के लिए 125 रुपया, PWD कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मोड आप लोग पेमेंट करना पड़ेगा। ऑफिशियल साइट www.jharkhand-highcourt.nic.in। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। हम छोटे यूट्यूबर हैं, दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करके मेहनत का फल दे दीजिएगा, हम ये आपसे उम्मीद रखते हैं। और डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सभी जॉब का एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन में मिलते रहे। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। ये नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर मैंने अप्लाई लिंक और ये नोटिफिकेशन लिंक दे दिया, आप लोग चाहे तो पढ़ के देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।